तो हम लोगों ने लास्ट जो अभी फिनिश किया है वो था आपका लिंकेज आइसोमर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जहां से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने वाला है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास किसके अंडर आता है, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। देखो स्टीरियो का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ यहाँ पर। स्टीरियो क्या होता है, तो वैसे आप लोग क्या जानते हो स्टीरियो से, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो? स्पीकर। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस या फिर स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि अब हम लोग वो आइसोमेरिज्म देखेंगे जिसमें मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये जो कंपाउंड दे रखा है इस कंपाउंड को एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, या अगर वो कोई 2 डायमेंशनल स्पेस में अपनी ज्योमेट्री रखता है तो उसका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा होगा। तो अगर हम स्पेशियल अरेंजमेंट की बात कर जाए, स्पेशियल मतलब SPATIAL, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले। तो जब भी हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट की बात करेंगे एटम्स की इन अ गिवन स्पेस, तो उस तरीके के आइसोमेरिज्म को कौन सा आइसोमेरिज्म बोला जाता है, वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर, और दूसरा रहेगा हम लोगों के पास ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास क्या रहता है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ना है, हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते थे, जहां पर आपके पास एक से ज्यादा तरीके की लिगेंड प्रेजेंट होती थी। ठीक है, और अगर आपके पास एक ही तरीके की लिगेंड है उस पूरे कंपाउंड में तो होमो, और अगर एक से ज्यादा तरीके की है तो फिर कौन सा होता था, वो हेट्रोलिप्टिक रहता था। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये जो लिगेंड्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इन लिगेंड्स को हम लोग एक गिवन स्पेस में कितने तरीके से लगा सकते हैं, इसी बात से हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, अभी जो हम लोग आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता देता हूं हमें क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़नी है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस, और उसके साथ साथ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो ये जो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है सिस एंड ट्रांस वाला, अब इसको देखेंगे हम लोग एक तो टेट्राहेड्रल, और दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, अरे टेट्राहेड्रल पे नहीं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। अभी टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस नहीं बनाया जा सकता है। अगर वैसे आप लोगों को याद हो सिस और ट्रांस के बारे में, तो कोई मुझे बताएगा सिस और ट्रांस के बारे में वो क्या जानता है। क्लास 11 में आप लोगों ने करा हुआ है, ये एल्कीन्स में आपको पढ़ाया गया था ये सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जब आप लोगों ने एल्कीन्स करा होगा तो वहां पे थी सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, क्या होता था। चलो सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम का अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उस 4 के साथ साथ अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप लोग ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर ना 2 तरीके की ज्योमेट्रीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी, एक तो रहती है टेट्राहेड्रल, और दूसरी कौन सी होती है मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर। तो जो आपको सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है, सिस और ट्रांसफॉर्म आप टेट्राहेड्रल के लिए बनाओगे, सिस और ट्रांसफॉर्म आप किसके लिए बनाओगे, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस नहीं बनाया जा सकता है, सिस और ट्रांस बनाया जा सकता है स्क्वायर प्लेनर के लिए। ठीक है, तो हम टेट्राहेड्रल के लिए भी करेंगे और वो स्क्वायर प्लेनर के लिए भी करेंगे। और जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा तो फिर ज्योमेट्रीज हम लोगों को कैसी पढ़ाई जाती है वहां पर, ऑक्टाहेड्रल। तो एक सिस और ट्रांस हम लोग करेंगे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूं वो है आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखो अगर मैं आपके पास बोलता हूं कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड लगे हैं तो इस तरीके की फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर सिस फॉर्म। ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड का मतलब ये होता है, अगर आप देखोगे जो भी लिगेंड रहा हो, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर ये अमोनिया लिगेंड है तो आपके पास जो अमोनिया लिगेंड है ना वो एक ही साइड लगी हुई है, ये ऊपर और नीचे अमोनिया लगी हुई है। और जैसे एक एग्जांपल के लिए कहें तो इधर हो सकता है आपके पास क्लोरीन लगी हुई है, ये जो बी है यहाँ पर। तो अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड लग जाते हैं तो ऐसे आइसोमर को हम लोग कौन सा आइसोमर बोलते हैं, यहाँ पर सिस। तो ये हो गई आपके पास सिस फॉर्म। ठीक है, और वैसे ही अपने पास जब हम लोग ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अब आप सेम ग्रुप्स को ना अपोजिट साइड पर कर देना, या मैं कहूं डायगोनल पर लगा देना। ठीक है, अब देखो ए है तो ए के सामने यहाँ पर ए नहीं है, ए के सामने यहाँ पर बी है, और अगर यहां बी है तो बी के सामने क्या आ गया, ए। तो ये है आपका सिस और ये रहेगी मेरे पास इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये 2 फॉर्म्स हम लोगों के लिए पढ़नी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब जब तक आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तब तक आइसोमेरिज्म में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है सिस और ट्रांसफॉर्म में, ये आप इजीली बना लोगे। दिक्कत आपको तब शुरू होगी जब आपको ऑक्टाहेड्रल पढ़ाया जाएगा अभी। तो आप यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसको आप सही से समझना, ऑक्टाहेड्रल भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अगर मैं कहूँ तो जो आइसोमेरिज्म है जो हमारे पास जीआई है या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है,
यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपके पास आइसोमेरिज्म पूछेंगे तो जीआई ही पूछते हैं हमेशा, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पूछते हैं, और बनवाएंगे भी आपसे। कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो कौन कौन से हैं, और जो भी होंगे उनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो। तो अभी तो हम लोग इसमें स्टीरियो आइसोमर में पहला ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, स्टीरियो में हमें ऑप्टिकल भी पढ़ना है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। देखो अब आप लोगों का यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा मैंने बोला कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होगा तो दो तरीके की ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं। कौन कौन सी? एक टेट्राहेड्रल होती है और दूसरी कौन सी रहती है मेरे पास? स्क्वायर प्लेनर। तो हम लोग जो सिसोर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, सिसोर ट्रांसफॉर्म को आपको किसके लिए नहीं बनाना है? टेट्राहेड्रल के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिसोर ट्रांस नहीं बनाए जा सकते। सिसोर ट्रांस कहां पर बनाए जा सकते हैं? हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो याद ही होगी आप लोगों को। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती थी? ये जो इस तरीके की ज्योमेट्री अपने पास बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिसोर ट्रांस नहीं बनता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो पोजीशन होती है ना आपके जो एटम्स की, वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। ठीक है, और हम लोगों को जो सिसोर ट्रांस बनाने होते हैं, सिसोर ट्रांस अराइज होता है अपोजिट पोजीशंस पर। और जबकि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं? एडजेसेंट बॉन्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अपोजिट बॉन्ड्स आप नहीं बना सकते हो। तो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर। मतलब ये आपका जैसे एक प्लेन है, इसी एक प्लेन में 4 कोने पे आपके वो एटम्स रखे होंगे और बीच में सेंट्रल मेटल एटम रखा हुआ होगा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब देखो कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाया जा सकता है। कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला Ma2x2 हो, Ma2xy हो, Mabx2 हो, या फिर Mabxy हो। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास स्क्वायर प्लेनर की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो ABXY ये सब लिखे हुए, इनका मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो ABXY लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रहे जो A और B हैं, A और B मेरे पास कैसी लिगेंड्स हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मुला मैच कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ फॉर्मुला मैच करा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी अब आप 30-35 क्वेश्चन रट करके जाओगे। अब आपको देखना है कि आपके पास लिगेंड किस तरीके की वहां पे लगी हुई है। तो ए और बी जो यहाँ पर यूज हो रखा है, ए और बी किसके लिए यूज हो रखा है? न्यूट्रल लिगेंड के लिए। कौन कौन सी हो सकती है अपने पास न्यूट्रल लिगेंड? अमोनिया है ना, और क्या हो सकता है यहाँ पर? वाटर हो सकती है। और कौन सी पढ़ी आप लोगों ने न्यूट्रल लिगेंड? कार्बोनिल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके की लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ए बी, ठीक है, ए और बी का मतलब समझ आया। ए और बी क्या है अपने पास? न्यूट्रल लिगेंड्स हो गई। अब वैसे यहाँ पे जो एक्स और वाई यूज हुआ है, देखो एक्स और वाई किसके लिए यूज हो रखा है? एक्स और वाई का मतलब है एनाइनिक लिगेंड्स, मतलब वो लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास इसके? क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, मतलब जो आपके पास हैलाइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड एटसेट्रा, आइसोसाइनाइड भी उसमें से एक हो जाएगा। तो ए और बी न्यूट्रल लिगेंड बन गए और एक्स और वाई क्या बन गए आपके पास? यहाँ पर एनाइनिक लिगेंड्स बन गए। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप कराने जा रहा हूं, जैसे Ma2x2 दे रखा है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए कंपाउंड में यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। अब आपको इसको मिलाना कैसे है वो आप लोग यहाँ पे देखना। एनाइनिक लिगेंड्स में क्या नहीं आता है? नहीं आता है, आता है। अब वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसलिए लिख दिया एटसेट्रा, मतलब इस तरीके के जितने भी हैं वो सब हो गए। देखो आप लोग ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पर इसमें एक लिगेंड मेरे पास अमोनिया लगी हुई है और एक लिगेंड कौन सी लगी हुई है यहाँ पर? क्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मुला मैच करोगे तो ऊपर से किसका फॉर्मुला यहाँ पर फिट बैठ रहा है? A2x2, A2xy, ABx2 या ABxy? सबसे पहला A2x2, क्योंकि x और y मैंने क्या बोली थी, x और y आपके पास एनाइनिक लिगेंड्स होती हैं, तो इसमें एनाइनिक कौन है मेरे पास? क्लोराइड। तो दो लगे हुए हैं, तो x2, और A का मतलब क्या हो गया आपका? न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कौन है? अमोनिया। ठीक है, तो ये अपने पास स्क्वायर प्लेनर कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग बना करके देखेंगे सिसोर ट्रांस की फॉर्म में। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग प्लेटिनम बनाएंगे और फिर इसके साथ एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड खींच देंगे। अब आपको पता है कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो क्या होगा? सिस फॉर्म बनेगी, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड पर है तो वहां पे कौन सी फॉर्म बनती थी? ट्रांसफॉर्म। तो प्लेटिनम के साथ जो अमोनिया हम लोग यहां पर लगाएंगे, ये रहेगा आपके पास NH3। ठीक है, एक साइड मैंने पास NH3 कर दी और दूसरी साइड देखो क्या कर दी यहाँ पर? क्लोरीन। एक और चीज आपको बता देता हूं,
कि मैंने नाइट्रोजन यहां पर इस तरीके से क्यों लिखा और ऐसे क्यों नहीं लिखा, कि मतलब NH3 क्यों नहीं लिखा और ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं खींचा। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि लिंकेज किसके थ्रू है। ठीक है, जब भी बॉन्ड हम लोग बनाते हैं तो अगर केमिस्ट्री को प्रॉपर्ली पढ़ा जाए तो वहां पर ये देखा जाता है कि बॉन्ड किसके थ्रू है। अब स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लिंकेज कौन कर रहा है, यहां पर नाइट्रोजन कर रहा है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो इससे क्या लगेगा कि लिंकेज किसके थ्रू है, मेरे पास हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, तो प्रॉपर्ली जब होता है बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो वहां भी इसी तरीके से बना रखा होता है। तो ये तो मेरे पास इसकी सिस फॉर्म हो गई PTNH3 होल टू Cl2 की। अगर इसके ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो देखो ट्रांसफॉर्म में भी आप यही कर दो, 4 बॉन्ड यहां पर खींच दो। अब आपको क्या करना है, जो सेम ग्रुप है वो कैसे बना देते हैं, अपोजिट साइड्स पर, या मैं कहूं अलोंग द डायगोनल बना देने हैं। ठीक है, और बाकी ये जो आपके 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन हम लोग यहां पर एज इट इज लगा देंगे। तो ये बन गया मेरे पास इसका पहला सिस आइसोमर, और दूसरा क्या बना दिया हम लोगों ने यहां पर, ये ट्रांस आइसोमर। ठीक है, और ये दोनों जो सिस और ट्रांस है किसके हैं अपने पास, Ma2X2 टाइप वाले, PTNH3 होल टू Cl2। तो अब आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए या आपके पास कोई कंपाउंड आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको मैच कराना है कि कौन से फॉर्मूले में वो फिट बैठ रहा है। ठीक है, A2X2 पे हो सकता है, A2XY होता है, और एक होता है मेरे पास ABX2, और लास्ट कौन सा होता है ABXY। तो ये चीजें आप ध्यान रखो बस। ठीक है, आपको सारे के सारे कंपाउंड्स रट के नहीं जाने, आपको जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कैसे स्क्वायर प्लेनर बनाए जा सकते हैं यहां पर। ठीक है, इनके कलर भी लिख लेना आप लोग। जैसे ये वाला जो है इसका सिस, ये पेल येलो कलर का होता है, और ये होता है मेरे पास डार्क येलो कलर का। ठीक है, जब आपके पास ज्योमेट्री चेंज होती है तो ज्योमेट्री चेंज होने से कलर में, या मैं कहूं जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, उसमें भी थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो आ जाते हैं। इसलिए आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इसलिए आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स आप लोग देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स मेरे को बताओ कि इस वाले कॉम्प्लेक्स को मैं कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूं, जो भी हमें पीछे पढ़ाई गई है। कौन सा है ये आपके पास, A2B2 है, ABXY है, ABX2 है, कौन सा रहेगा, ABX2 पक्का। ये कौन सी लिगेंड है इसमें, C5H5N कौन सी है, ये आपके पास पायरिडीन है। पायरिडीन कैसी है, एनायनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है पायरिडीन, न्यूट्रल लिगेंड है। पायरिडीन आपके पास कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इतना तो मुझे पता चल गया, इसमें Ma2 आना चाहिए, क्योंकि A और B कैसी लिगेंड होती थी आपके पास, न्यूट्रल। अब अमोनिया कैसी लिगेंड है यहां पर, न्यूट्रल, और क्लोरीन कैसी लिगेंड है यहां पर आपके पास, एनायनिक। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई अपने पास, Ma2BX। यहां पर देखते हैं इसको, आपके पास इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है, टोटल 4। ये भी अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, और पायरिडीन भी कैसी लिगेंड होती है अपने पास, मोनोडेंटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 ही बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा है तो स्क्वायर प्लेनर इसका बना करके देखते हैं। प्लैटिनम के साथ जो 2 पायरिडीन हम लोग को लगाने हैं यहाँ पर, अगर आपके पायरिडीन सेम साइड पर है तो इसका सिस आइसोमर बनेगा, और उसके बाद अब कौन बचा था यहाँ पर, अमोनिया और क्लोरीन, तो वो मैंने अपोजिट साइड, ये भी अभी अपने पास राइट हैंड साइड पे लगी हुई है, तो सेम ग्रुप सेम साइड है सिस। और हम लोग क्या कर सकते थे, इसके बाद वाली स्ट्रक्चर में जो सेम ग्रुप है इनको कहां पर कर देते हैं, अपोजिट साइड्स पर। तो अब पायरिडीन को कर देंगे हम लोग अलोंग द डायगोनल, और यहां पे NH3 था, अब ये चला गया यहां पर क्लोरीन। ये बन गया आपके पास इसकी सिस फॉर्म, और राइट हैंड साइड वाली मेरे पास हो गई यहां पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म में जो पायरिडीन है, देखो पायरिडीन क्योंकि आपके पास यहाँ पे टोटल 2 लगे थे, तो अगर मैं दोनों को एक ही साइड पर लगाता हूं तो सिस फॉर्म बनेगी, और अगर इन दोनों को हम लोग अपोजिट साइड पर रखेंगे तो फिर कैसी फॉर्म बन जाएगी, वहां पर ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो इसको भी नोट कर दो कि पायरिडीन वाले एग्जांपल को प्लैटिनम के साथ। देखो यहां पर आप लोग ध्यान देना, अब ये MABXL क्या है। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि A और B कैसी लिगेंड रहेगी, मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड रहेगी, और X क्या हो गई वहां पर एनायनिक। अब L का मतलब ये है कि यहाँ पे जो L ये यूज हुआ है, जो लिगेंड ये यूज हुई है, जरूरी नहीं कि एनायनिक हो, क्या पता ये न्यूट्रल लग जाए यहाँ पर, क्या पता है आपके पास कोई कैटायनिक लिगेंड भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एक ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं
जहां पर दो तो अपने पास कैसी रहेंगी, न्यूट्रल, एक एनाइनिक रहेगी, और जो उसके लास्ट वाली जो लिगेंड आप फोर्थ लिगेंड देख रहे हो उसका नेचर कैसा भी हो सकता है। अब इसको आप देखना कि इसको हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का अरेंजमेंट कभी आपके पास आ जाए ना, आप एक काम करो, इनमें से किसी भी एक को फिक्स कर दो। मैं इसमें से ए की पोजीशन फिक्स कर देता हूं, ठीक है, ए की पोजीशन फिक्स कर देते हैं, बाकी सबको रोटेट कराते हैं। तो बी यहां पे ले लेता हूं, एक्स यहां पर, एल यहां पर, एक तो ये बन सकता है। फिर अगला बनाते हैं, ए को फिक्स रखना, ठीक है, ए को चेंज मत करना। ए को मैंने कौन सा कॉर्नर दे दिया आपका ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको यहीं पर फिक्स रखेंगे, यहां नहीं चेंज करेंगे। अब एक काम करता हूं, बी को ऊपर लिख देता हूं, एक्स को नीचे लिख देता हूं, और ये एल आप यहीं पर रहने दो। चलो बताओ मेरे को फिर अगला क्या बन सकता है, अब अगली क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पर क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब आप चाहे बी को यहीं पर रहने दो, एक काम करते हैं, एक्स को इधर ले आता हूं, एल को उधर भेज देता हूं, है ना, ये भी तो हो सकता था। अब लास्ट में क्या हो सकता है बताओ, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, क्या रहनी चाहिए लास्ट पॉसिबिलिटी। ए को मत छेड़ना, ठीक है, ए को मत छेड़ो। अब ये जो बी है ना, जो बी आपने यहां पर ऊपर बना रखा है, अब ये बी की एक पोजीशन बस मेरे पास क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्या कर सकते हैं बताओ उस बी को। देखो पहली वाली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखोगे तो यहां पर बी लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना, नीचे लगा हुआ है। अब आप बी को कहां पर लगा दो, यहां पर, और ये बचे हुए एक्स और एल इस तरीके से कर दो, ठीक है, सही है ये। तो मैं इनको अभी लिख देता हूं, ये आपकी स्ट्रक्चर 1 हो गई, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है, और ये स्ट्रक्चर है 4, ठीक है। देखो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान देना, मेरे पास ए के सामने बी है और एल के सामने एक्स है, ठीक है, ए के सामने बी है और एल के सामने क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। अगर आप देखोगे तो सेकंड और जो फोर्थ वाली है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सेकंड और फोर्थ वाली। ए के सामने बी है, ठीक है, और एल के सामने एक्स है, मतलब आप ऐसे घुमा दो। अगर आप ऐसे घुमाओगे इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा, ए यहां जाएगा, बी यहां जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, एल नीचे चला जाएगा, यही तो होगा। तो अगर आप सेकंड और फोर्थ वाली स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एक ही जैसी हैं, बस क्या हो रखी है, रोटेट हो रखा है, सिर्फ यहां पर एक 90 डिग्री की रोटेशन है। तो थर्ड और फोर्थ तो मेरे पास कैसे हो गए, यहां पर आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का एक काम है, आप लोग मेरे को यहां पर पहचान के बताओ फटाफट, सिस और ट्रांस कौन है, फिर कौन से दो ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिस और ट्रांस दिख रहे हैं आपको। अरे सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में क्या करना है, जैसे ये ए और एल है ना, अगर ये ए और एल आमने सामने, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें ढूंढू जिसमें ए के सामने एल चला गया हो, ए के साथ एल आ गया होगा, तो ऑटोमेटिकली बी और एक्स मैच कर जाएंगे। कौन से, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड वाला। अगर आप फर्स्ट और थर्ड वाले को मिलाओगे तो ये एक दूसरे के साथ कौन से रिलेशनशिप में है, सिस और ट्रांस वाले में। बाकी आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो, किसको बताओ, थर्ड वाले को, ठीक है, थर्ड वाला भी तो आ ही रहा है उसमें। देखो ये ए और एल है, तो अगर मैं ए के सामने एल ले जा लूं तो बी के सामने कौन आएगा, एक्स। तो एक एग्जांपल है ऐसा यहां पर। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे पास सिस और ट्रांस में अपने को एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है, जिसमें सिस और ट्रांस आप मेरे को बताना। अच्छा 1 वाली क्या होनी चाहिए, सिस होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए, 1 वाली सिस होनी चाहिए पक्का। सेकंड और थर्ड क्या होंगी फिर, जो सेकंड और थर्ड है ना ये सिस है, और फर्स्ट वाली ट्रांस है, क्योंकि ट्रांस एक ही हो सकता है, ठीक है। सिस आपके पास 2 क्यों है, देखो ये जो 1 वाला बन रहा है ना, मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, ये मैं 1, 2 एंड 3 के लिए बात कर रहा हूं। जो 1, 2 और 3 हम लोगों ने लिखी है, इसमें जो 1 वाली है ये कौन सी फॉर्म है इनकी, ट्रांसफॉर्म है, और सेकंड और थर्ड कैसी है मेरे पास यहां पर, सिस फॉर्म है। क्यों है सेकंड और थर्ड वाली सिस फॉर्म, आपने पहले ए के सामने एल लिया तो बी के साथ यहां पर एक्स ले रखा है, ठीक है, ए एल है बी एक्स है, तो अगले वाले में ए एक्स और बी एल कर दिया। अब एक चीज आप लोग देखना, जहां मैं इसको चेंज करूंगा ना, जैसे ये यहां पर जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा, तो ए के साथ एल आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर अगर ये चेंज होते हैं तो यहां पर ए के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखो, इस पहले वाली को, यहां पे ए के सामने कौन आ रही है, बी आ रही है, और एक्स के सामने कौन सी आ रही है यहां पे, एल। तो इसीलिए ये वाली कौन सी फॉर्म है मेरे पास, ट्रांस फॉर्म है, और बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो उनमें क्या है, उसकी सिस फॉर्म है, ठीक है।
तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें सिस और ट्रांस भी कैसे बताते हैं। देख लो आप यहाँ पे चारों लिगेंड देख लो, चारों की चारों लिगेंड डिफरेंट है। तो ये कौन सा टाइप बन गया मेरे पास, MAB XL वाला। ठीक है, अब MAB XL क्यों ले रहे हैं इसको, पायरिडीन न्यूट्रल, NH2OH कैसी होती है अपने पास, न्यूट्रल। ये जो NH3 आप देख रहे हो अमोनिया, न्यूट्रल, और NO2 पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जैसा मैंने बोला था कि अगर हमारे पास उन चारों में से कोई सा भी केस फिट नहीं बैठता तो फिर हम इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, इस MAB XL वाली कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे अरे NH2OH न्यूट्रल नहीं, NH2OH पे एक नेगेटिव का चार्ज होता है, ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिलामाइन यहाँ पे लगी हुई है। अब आप इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाओ जैसे आपको पीछे बनाया गया, इनमें से किसी एक को फिक्स कर दो, आपकी मर्जी है। आप चाहे NO2 को फिक्स कर देना, ठीक है, चाहे PY को फिक्स कर देना, क्योंकि अब कोई बच्चा A इसको मानेगा, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो या तो पहले सब लोग एक ही तरीके से कर लो, सब लोग NO2 को फिक्स करके बना लो। ठीक है, NO2 फिक्स कर देते हैं, बाकी मैंने बोला था बाकी अब आपके ऊपर है। ठीक है, PY NH2OH NH3 है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो अब जब ऐसे नाम लिखे होते हैं ना तो तब बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको क्या पता है, अब आपको कंपाउंड एक्चुअली दिख रहा है। ठीक, NO2 के सामने यहां पर नीचे, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये NO2 है, चलो अभी मैं पायरिडीन यहां पर बना देता हूं, ये आपकी NH3 लग गई, और यहां पर किसको लगा देता हूं, ये लग गया आपका NH2OH। ठीक है, अब आपके ऊपर मैं ये चॉइस छोड़ता हूं कि ये जैसे ये दोनों है ना NH2OH और जो NO2 है, अगर आप इसको लेकर के चल रहे हो कि ये सिस है, एक एग्जांपल के लिए कि ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरे पास, इसकी सिस फॉर्म हो गई, तो ट्रांस में बस मेरे को क्या करना है, ट्रांस में जो ये वाला ग्रुप है ये कहां पे आ जाना चाहिए, यहां पे आ जाना चाहिए। तो ये कहां चला जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड, यही तो करेंगे। तो प्लैटिनम बनाएंगे यहां पर। ठीक है, NO2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, और हाइड्रोक्सिलामाइन को मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, NH2OH, बाकी आपका पायरिडीन हो गया, और ये लगी हुई है आपकी अमोनिया। अब जो तीसरी स्ट्रक्चर बचेगी, बताओ तीसरी स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कितना चार्ज है, या पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसको वैसे ही दिखा देंगे। अब एक लास्ट पॉसिबिलिटी है, और वो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या रहती है मेरे पास, क्या रहनी चाहिए बताओ, ये NO2 था, ये NH2OH है। अब मेरे को बताओ अगर मैं NO2 के सामने यहां पर क्या लगा दूं, पायरिडीन, फिर आपका NH2OH यहां चले जाएगा, और ये वाली पोजीशन पर क्या रहेगी, अमोनिया। तो यही तीन तो बन सकते हैं ना इसके आइसोमर। ठीक है, बस ये तीन आइसोमर बनाने हैं आपको इसमें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी हम लोग जो कॉम्प्लेक्सेस खत्म करके आ रहे हैं, उनका शेप कैसा था अपने पास, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज हमारे पास खत्म हो गई है, जहां पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता था सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स का, 4। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर, और आपको भी पता है कि जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो कौन सी ज्योमेट्रीज बनती है वहां पे, ऑक्टाहेड्रल। अब देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, अगर आ गई है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज पे आपको कैसे बना करके आनी है स्ट्रक्चर, मतलब वहां पर तो सिस और ट्रांस पढ़ा था, अब देखते हैं यहां पर भी सिस और ट्रांस होता है या कोई एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब आप कॉम्प्लेक्स रट नहीं सकते हो, मतलब हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप जाकर के 30, 40, 50 कॉम्प्लेक्सेस रटने बैठ जाओ। हम सिर्फ फॉर्म सीख सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल हमारे पास बनते हैं। सबसे पहला जो केस है वो लेकर के चलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स का, और मोनोडेंटेट लिगेंड्स में इस बार मैंने क्या यूज कर रही है, यहाँ पर एक यूज करी है A और दूसरी है X। अब आपको भी पता होगा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि A जो लिगेंड है वो कैसी लिगेंड रहेगी मेरे पास यहाँ पर, न्यूट्रल, जहां पे X और Y कैसी लिगेंड्स थी, ये एनायनिक लिगेंड्स थी। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में लिख लिया था कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन में मीनिंग क्या है इनका, A B X Y का। तो A और B वहां पे न्यूट्रल लिगेंड होती थी, और X और Y हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स होती थी। तो देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अभी जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहे हैं वो इन तीनों फॉर्म्स को या इससे ज्यादा फॉर्म्स को भी यूज करके बना सकते हैं, पर ध्यान रहे मैं अभी जो भी लिगेंड यूज करूंगा सारी की सारी मोनोडेंटेट रहेंगी, बाइडेंटेट या उससे ऊपर डेंटिसिटी वाली कोई लिगेंड हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, Ma4X2, Ma2X4, Ma4XY एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं उनके लिए भी हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। चलो, जैसे आपके पास ये जो सबसे पहला वाला आप देख रहे हो, अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास एक इसका एग्जांपल हो सकता है CO NH3 और इसके ऊपर एक चार्ज लगेगा जो कि रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है देखो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म में आ गया,
A4X2, क्योंकि अमोनिया कैसे लिगेंड है आपके पास, एक न्यूट्रल लिगेंड है। और जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड के ऊपर आपको भी पता होगा कि नेगेटिव चार्ज है, आयनिक लिगेंड है, तो ये बन गया Ma4X2 टाइप का। या ऐसा भी हो सकता है कि A2 हो X4 हो जाए। A2 X4 होने का मतलब है जैसे NH3 2 होता Cl4 हो जाता। ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब जहां पर आपके पास न्यूट्रल वाले 2 लगे होंगे, एनायनिक वाले 4 लगे होंगे। अभी इससे शुरुआत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अगर आप बनाओगे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और वो भी ऑक्टाहेड्रल के लिए, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास 4 अमोनिया लगे हुए हैं ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता क्या है। हमें 4 बॉन्ड तो किसमें दिखाने होते हैं, सेम प्लेन में, फिर एक बॉन्ड होता है अबव द प्लेन और एक बॉन्ड रहता है मेरे पास यहाँ पर बिलो द प्लेन। ये अगर आपके पास सेंटर है तो सेंटर में, सेंटर के अराउंड एक ही प्लेन में कितने बॉन्ड रहेंगे वहां पर, टोटल 4, और एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड यहाँ पर रहेगा मेरे पास बिलो द प्लेन। अब आपको जो ये 4 दिखाने हैं ना, जो एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड है, यहाँ पे देखो कौन सी लिगेंड ऐसी है जो आपके पास 4 बार लगी हुई है, अमोनिया NH3। पर ध्यान रहे कि ये चारों के चारों NH3 एक साथ मत लगा देना एक ही प्लेन में, ठीक है। 3 NH3 को तो आप इसी प्लेन में रखो और बस एक NH3 जो है ये चाहे ऊपर लगा देना चाहे नीचे लगा देना। बस बात ये है कि अगर कोई भी लिगेंड आपके पास यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रख रही है तो चारों के चारों अपने पास सेम प्लेन में ना हो, ठीक है। 3 को सेम प्लेन में रखेंगे और एक को क्या कर देंगे, उसका प्लेन डिफरेंट कर देंगे। देखो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, मैं बना करके बता देता हूं। पहले कोबाल्ट है, कोबाल्ट से हम लोग यहां पर खींचेंगे 4 बॉन्ड जो कि आपके एक ही प्लेन वाले। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो अमोनिया बना रहे हो यहाँ पर टोटल अमोनिया कितने थे, 4 थे। पर आप क्या करो, आप एक ही प्लेन में कितने अमोनिया दिखाओ, सिर्फ 3, ठीक है। अब जो चौथा बॉन्ड है वो किसके साथ दिखा दो, उल्टा क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब एक बॉन्ड मेरे पास अबव द प्लेन जाएगा और एक बॉन्ड जाएगा यहीं से बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आपके पास एक अमोनिया बची हुई है तो यहां पे दिखा दूंगा मैं एक अमोनिया, और वैसे क्या बची हुई थी अपने पास, एक क्लोरीन, तो उसको हम लोग यहां पर दिखा देंगे। और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पूरे मॉलिक्यूल पर, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक आइसोमर तो इसका ही बन गया। अब दूसरे आइसोमर में क्या करना है, देखो दूसरे आइसोमर में बस अब क्या चेंज होगा, पहले आपने एक ही प्लेन में कितने अमोनिया रखे थे, टोटल 3। अब आप क्या करो, वो जो चौथा अमोनिया आपने अलग कर रखा है ना, उसको यहां पे ले और क्लोरीन को यहां पर भेज दो। मतलब चारों अमोनिया एक ही प्लेन में, और जो आपके पास एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन हमारे पास लग जाएंगे यहां पर एक्सियल पोजीशन पर। तो अगला वाला स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कोबाल्ट से खींचते हैं अपने पास है टोटल 4 बॉन्ड। अब आप चारों के चारों अमोनिया कर दो यहां पर एक ही प्लेन के, ठीक है। ये लो, ये हो गए हमारे पास इसके 2 आइसोमर्स, जो ऊपर वाला कंपाउंड है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमेरिज्म शो करेंगे इन Ma4X2 टाइप, Ma2X4 टाइप या Ma4XY टाइप्स में, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि 4 किसके साथ यूज करा इन्होंने, जिसके साथ भी 4 यूज कर रखा होगा उसके तीनों तो एक ही प्लेन में लगा देना, और चौथा वाला क्या कर देना, कोई एक अपने पास एक्सियल बॉन्ड पे भेज देना, ठीक है। बाकी अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे वहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें से एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा हमारे पास। तो ये जो पहला वाला मैंने आइसोमर बनाया था, ये कौन सा आइसोमर है अपने पास, ये सिस आइसोमर है। और वैसे ही इस कंपाउंड की ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरे पास, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। तो सिस में क्या ध्यान रखेंगे, सिस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेरे पास जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा रही थी जो लिगेंड, उसके चारों के चारों बॉन्ड सेम प्लेन में ना हो, ठीक है। बस एक बॉन्ड से डिफर कर देंगे। और ट्रांस में क्या करेंगे, चारों के चारों को सेम प्लेन में कर देंगे। तो ये हो गई सिस और ये हो गया आपके पास ट्रांस। ये अभी ए टाइप है इसलिए यहाँ पे सिस और ट्रांस है। अभी देखते हैं अभी दूसरे टाइप में क्या आता है। पहले आप लोग फॉर्मुला मैच करो, देखो यहाँ पर पहले आप फॉर्मुले पे ध्यान दो अगर, तो FeCN4 NH3 होल ट्वाइस। साइनाइड कैसी लिगेंड होती है मेरे पास, एनाइनिक। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला कौन सी फॉर्म है, अब ये है Ma2X4, क्योंकि जो आपकी न्यूट्रल लिगेंड है वो 2 लगी हुई है और 4 कौन सी लिगेंड लगी हुई है, एनाइनिक। तो ये क्या बन गया यहाँ पर फॉर्मुला, Ma2X4। अच्छा चेंज कुछ नहीं आएगा, चाहे मैं Ma4X2 वाले को बनाऊं चाहे मैं Ma2X4 को बनाऊं, स्ट्रक्चर सेम ही तरीके से बनेगी। मुझे बस 6 बॉन्ड बनाने हैं और 6 बॉन्ड पर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जिसका मैं आपको तरीका यहाँ पर बता चुका हूं। तो बिल्कुल वैसे सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। पहले आयरन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 4 बॉन्ड तो खींचेंगे जो कि एक ही प्लेन में अपने पास। ये चारों के चारों बॉन्ड कहां पर रहेंगे आपके पास, सेम प्लेन के बॉन्ड है ये, ठीक है। अब एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड यहीं से अपने पास बिलो द प्लेन। देखो टोटल कितने साइनाइड लगने हैं इससे, 4 साइनाइड लगने। तो हम लोग सिस फॉर्म जब बनाएंगे तो सिस फॉर्म बनाते हुए क्या बात ध्यान रखेंगे कि जो आपके 4 साइनाइड है, चारों में से एक प्लेन में सिर्फ कितने लगे, 3। अब जो एक साइनाइड बचा हुआ है उसका हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो प्लेन है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया था, यहाँ पर 2 अमोनिया बची थी, तो एक अमोनिया कर दो आप इसके इस वाले प्लेन में जो ये स्क्वायर प्लेनर वाला प्लेन बन रहा है, और एक आप लगा दो यहाँ पर इसके साथ एक्सियल बॉन्ड में,
ठीक है, तो कौन सा आइसोमर निकल करके आएगा मेरे सामने? सबसे पहला कौन सा बना है? ये आपके पास बना है सिस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर में क्या होगा? और ओवरऑल चार्ज भी दिखा देंगे यहाँ पर 1 नेगेटिव का। ट्रांस में क्या करना है? ट्रांस में बस एक ही चीज हो जाएगी कि आपके पास ये जो अमोनिया थी अब ये वापस अपने एक्सियल बॉन्ड को चली जाएगी और यहाँ पे लगा हुआ साइनाइड इसी प्लेन में आ जाएगा। तो सिस फॉर्म में जो आपके पास 4 लिगेंड एक तरीके की होती है उनमें से बस 3 लगानी है, चौथी अलग करनी होती है और उन दोनों को अलग अलग एक्सियल बॉन्ड पे भेज देना है। और ट्रांस में क्या करना है? ट्रांस में सबको एक ही प्लेन में लेकर के आ जाना है, मतलब जो आपके पास एट अ टाइम 4 लगी हुई थी। चलो देखो यहाँ पे टोटल कितने साइनाइड है? 4। तो अब चारों साइनाइड आपके एक ही प्लेन के आ जाएंगे ये, ठीक है। तो 4 साइनाइड मैंने एक ही प्लेन में खत्म कर दिया। अब क्या बचे थे? यहाँ पे 2 अमोनिया बचे थे, तो ये 2 अमोनिया चले गए आपको एक्सियल वाले की तरफ। तो ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? ये हो गई मेरे पास ट्रांसफॉर्म। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये लो, इस पे नेगेटिव चार्ज है। आगे आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पर। सेकंड फॉर्म देख लेते हैं हमारे पास Ma3B3। देखो A3B3 का यहाँ पर मतलब ये है कि अब मेरे पास जो 2 तरीके की लिगेंड यहाँ पे लगी हुई है, दोनों तरीके की जो लिगेंड्स है वो 3-3 लगी होंगी। जो A टाइप ऑफ लिगेंड है वो भी 3 होगी और B टाइप ऑफ लिगेंड है ये भी 3 है। ध्यान रहे यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनती है, और कौन सी फॉर्म बनती है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, तो मैं ऑक्टाहेड्रल पे तो चेंज नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे M के साथ कितने बॉन्ड खींचने हैं इस बार भी? टोटल 6। तो पहले तो आप यहां पर ये 6 बॉन्ड बना दो, ठीक है। देखो अब यहां पे ध्यान देना आप लोग, A भी 3 है, B भी 3 है, लेकिन आप क्या करो, 2 A उठाओ और 2 B उठाओ। 2 A और 2 B उठाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास? 4। तो 2 A और 2 B उठाएंगे और दोनों को कहां लगा देंगे? उस सेम प्लेन वाले में, ठीक है। कुछ इस तरीके से 2A और 2B लगा दिए। इसका मतलब ये चारों बॉन्ड कौन से थे मेरे पास? ये तो एक ही प्लेन के बॉन्ड थे, है ना। अब आपके पास ये 2 बॉन्ड्स बचे हैं जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जा रहा है। अब आपके पास जो A के बचा है वो लगा दो ऊपर और एक B लगा दो यहां पर नीचे, मतलब एक्सियल पोजीशन पर A और B। देखो अब इस ज्योमेट्री को आप लोग इमेजिन करना, ठीक है। वैसे तो आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उसको इस्तेमाल करके इसको इमेजिन करना कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। ये जो फॉर्म बनी है ना यहां पर, इसको हम कहते हैं फेशियल फॉर्म। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फेशियल फॉर्म। इसलिए इसको बोला जाता है फेस आइसोमर, ठीक है, या फेस आइसोमर। फेशियल, FACIAL। फेशियल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। देखो फेशियल क्यों कहते हैं इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। फेस, अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक ही प्लेन में क्या है? एक ही प्लेन में वो 4 बॉन्ड है, मतलब चारों एटम एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। जैसे आप एक ही प्लेन में 4 एटम रख दो, अब एक एटम ऊपर रखेंगे, एक एटम नीचे रखेंगे, तो जब मैं यहां से उसको मिलाऊंगा तो एक फेस ऐसा होगा जो कि किसको कनेक्ट कर रहा होगा? आपके पास ए को ही कनेक्ट करेगा, पूरा एक फेस। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फेशियल फॉर्म। या आप अगर कहो कि आप यहां से कनेक्ट कर रहे हो तो वो फेस फॉर्म बन रही है उधर, ठीक है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बनती है। किसमें नहीं बनती है सिस और ट्रांस? A3B3 टाइप में। A3B3 टाइप में क्या बनते हैं हमारे पास? फेशियल फॉर्म बनती है, और जो दूसरी फॉर्म रहती है, दूसरी फॉर्म को हम लोग कहते हैं मेरिडोइनल। सेकेंड फॉर्म में क्या हो सकता है बताओ? अब सेकेंड फॉर्म में हम क्या चेंज कर सकते हैं? ये जो आपके पास बी लगे हुए थे ना, टोटल कितने बी थे मेरे पास? 3। और यहां पर आपको ये ए देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई भी एक आप ऐसा चूज कर लो जो कि जाकर के कहां पर लग जाए अपने पास? एक्सियल पर। या तो एक्सियल पर ए रहे या फिर एक्सियल पर अपने पास बी रहे, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर मैं दोनों तरफ यहां पर ए कर देता हूं तो अब क्या बचा आपके पास? अब ये जो बी था वो उठ के यहां आ गया, ए यहां चला गया, तो यहां बी बनाऊंगा, यहां ए बनाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं मर फॉर्म या मर आइसोमर। और मर का मीनिंग क्या होता है यहां पर? मेरिडोइनल, ठीक है। ये है आपके पास। तो यहां पे एक बनता है फेशियल आइसोमर और दूसरा बनता है अपने पास मेरिडोइनल आइसोमर। ये बनाएंगे हम लोग A3B3 टाइप में। तो अभी अगला A3B3 का ये एग्जांपल करने जा रहे हैं। देखो आप लोग यहाँ पर एक कंपाउंड के एग्जांपल से इसको समझो। CONH3 होल ट्वाइस और NO2 होल थ्राइस। आगे आपके पास A3B3 टाइप वाला ये, यहाँ पर 3 अमोनिया लगाने हैं, 3 आपको क्या लगाने हैं? नाइट्रो ग्रुप।
अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो बनाएंगे यहाँ पर इसकी फेस फॉर्म। देखो अगर इसका फेशियल आइसोमर बनाया जाएगा तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है मेरे पास यहाँ पर, कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट के साथ टोटल 4 बॉन्ड खींचो एक ही प्लेन के, और ये जो 2 बॉन्ड है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाले हो गए। अब मेरे को जो 3 अमोनिया लगानी है, 3 अमोनिया का क्या ध्यान रखना है कि उसमें से मैं एट अ टाइम 2 अमोनिया लगा देता हूं लेफ्ट में, और वैसे राइट हैंड साइड पर क्या लगा देता हूं, 2 नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, या नाइट्राइटो जो आपके पास लिगेंड लगी हुई है, तो नाइट्राइटो यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड और 2 अमोनिया आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास एक बची है अमोनिया और एक बचा है नाइट्रो। तो अगर मैं NO2 को ऊपर लगा दूं यहाँ पर और वैसे ही आपके पास लगा दूं NH3, तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा अपने पास, फेस आइसोमर। ठीक है, ये इसकी फेस फॉर्म हो जाएगी, फेशियल फॉर्म। तो ये अपने पास जो पहला निकल करके आ गया वो आ गया फेस आइसोमर। और अगर वैसे ही सेकंड बनाया जाए, अब सेकंड के लिए आपको क्या चेंज करना है, अब आप NO2 को उठा करके यहाँ लिया, अमोनियो क्या यहाँ भेज दो, ताकि क्या हो जाए अपने पास एक एक्सियल जो बॉन्ड लगा हुआ है उसमें सेम टाइप ऑफ ग्रुप लग जाए। ठीक है, वो आप इसके साथ भी कर सकते थे, आप चाहो तो अमोनिया अमोनिया कर दो यहाँ पर। ठीक है, वो आपके ऊपर है, यहाँ पे जो A3B3 टाइप अभी हम लोग कर रहे हैं। ये लो, ये आपके पास बन गई यहाँ पे इसकी मर फॉर्म या मर आइसोमर। ठीक है, चलो अब उन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं जहां पर आपके पास एक ऐसी लिगेंड लगी हुई होगी जिसकी डेंसिटी कितनी रहेगी अपने पास 2, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड लगी होगी या डाइडेंटेट लिगेंड। जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है किसी बाइडेंटेट लिगेंड का, मेरे पास इथेन 1,2 डाइमाइन। ठीक है, ये जो EN होती थी अपने पास, ये कैसी लिगेंड होती थी, एक डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट। मतलब इसमें से एट अ टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे आपके पास, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे। तो एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, तो देखो इसीलिए यहाँ पे जो AA होल ट्वाइस लिखा है ना, AA का मतलब है कि जो आप A टाइप ऑफ लिगेंड लेकर के आए वो बाइडेंटेट है। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसी की तरफ से आ गया, और बाकी 2 मिलकर के X के कितने हो गए यहाँ पे टोटल 6। तो चाहे मैं AA2X2 टाइप यूज करूं, चाहे मैं AA2XY टाइप यूज करूं। देखो अब यहां पर कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। COCl2 EN होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो कोबाल्ट के लिए आपको यहां पर फिर से वही करना है, 4 बॉन्ड खींचने हैं जो कि एक ही प्लेन के रहेंगे, और ये 5th और 6th बॉन्ड हो गए मेरे पास, एक हो गया अबव द प्लेन, एक हो गया यहाँ पर बिलो द प्लेन। अच्छा, इस बार क्या कर सकते हो, इस बार आप ये देखो कि जो एक लिगेंड है ना मेरे पास, ये जो इथिलीन डायमाइन है या जो इथेन 1,2 डायमाइन है, इसकी एक ही लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है हमारे पास यहाँ पे टोटल 2। अब आपको यहाँ पर भी फेशियल और मेरिडोइनल फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे क्या करना, जब भी इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई कंपाउंड आ जाए, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड है, अगर मैं कह दूं ये दोनों बॉन्ड एक ही EN की तरफ से आए हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये जो आप फैन ब्लेड देख रहे हो यहाँ पे, पंखे जैसा डिजाइन आपको बनाना है। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसकी तरफ से आए हैं, एक इथेन 1,2 डायमाइन की तरफ से। अब एक और इथेन 1,2 डायमाइन लगी बची हुई है। देखो अगर मैंने उसको यहां पर बना दिया तो आप फेशियल फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि आपने एक ही प्लेन में अपनी सेम टाइप ऑफ लिगेंड खत्म कर दी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक बॉन्ड तो यूज करना है एक्सियल वाला, और एक बॉन्ड यूज करना है ये अपने पास जो स्क्वायर प्लेन बनता है ये वाला, और यहां पर इस तरीके से लिखना है EN। ठीक है, मैं यहां पर ये जो 2 बॉन्ड्स है ना, इन दोनों बॉन्ड्स को अलग कलर कर देता हूं। ये जो येलो कलर का जो बॉन्ड है, ये कौन से आपके जो सेम प्लेन पे नहीं है, ये दोनों बॉन्ड आपके प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, एक है अबव द प्लेन और एक कैसा है मेरे पास बिलो द प्लेन। अब कितने क्लोरीन बचे हुए थे टोटल, 2, वो 2 क्लोरीन आप यहां पर लगाओ। ये लो आपके पास कौन सी फॉर्म पूरी हो गई मेरे पास, ये क्या बोलेंगे इसको, सिस सिस सिस। ये आपके पास सिस आइसोमर है, सिस। फेस और मेरिडोनल यहाँ पे ऐसे नहीं रहता है। तो ये आपके पास इसकी सिस फॉर्म बन गई। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो ट्रांसफॉर्म के लिए जो इथेन 1,2 डायमाइन है, इसको कहां पर दिखा देंगे हम लोग, एक ही प्लेन सर। तो सेम प्लेन पे दिखाएंगे, 4 बॉन्ड खींचते हैं। ये लो, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड इथेन 1,2 डायमाइन के हो गए, वैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले हो गए। फिर ये हो गई मेरे पास बची हुई 2 क्लोरीन। नहीं, यहां पर ना आपके पास सिस और ट्रांस बनते हुए बताता हूं क्यों।